说的是把这个当同学的同学，那么快就变了，那么死命了。 आपकी सिर में पर्दा हो, हमारा मुल्क अमन में हो, पुरअमन हो, जब औरत पर्दा करेगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। इंशाल्लाह तरक्की होंगे। अच्छा, इज्जत होना चाहिए, बड़े छोटों की कौम परस्ती नहीं होना चाहिए। जो हिंदुस्तानी है ना, हमारे पाकिस्तान से वो कम मांगते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने ज़्यादा बदनाम किया हुआ है। हिंदुस्तानी भी मांगते हैं। मांगते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी वो ज़्यादा उन्होंने बदनाम किया। क्योंकि मैं तो खुद रह के आया हूँ सऊदी अरब में 8.5 साल। अच्छा, तो मैंने अक्सर बंगालियों को ही देखा है। मांगते हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग ऐसी हरकत नहीं करते। वाओ सर, आपने रियलिटी बताई है कि हिंदुस्तान में मांगते होंगे वहाँ पे। मुमकिन मुमकिन है, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, ये तुम सही लोगों को बर्बाद कर दिया है तुम्हारा गवर्नमेंट ने, ठीक है। तुम्हारा गवर्नमेंट ने तुम लोगों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारा पीएम जाके बाहर मांगते रहते हैं, और हिंदुस्तान क्यों नहीं मांगता है? हिंदुस्तान मांगता नहीं है बाहर जाके, क्योंकि घर में खाना है। और जिन्ना ने तुम्हारा पाकिस्तान बनाया था ना, वो गद्दारी था, ठीक है। वो बेईमान था, गद्दार था, जिन्ना। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इतना दिन देख रहे थे पाकिस्तानी पब्लिक दुबई में, अरब में जाके भीख मांग रहा था, और इसीलिए अरब ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया था अरब से। उन लोगों का वीज़ा में बैन लगाया गया था अरब में, ये तो आप लोग जानते हैं। तो अरब तो नहीं घुस पा रहा है, अरब नहीं जा पा रहा है। वो लोग पहुंच गया है जापान भीख मांगने के लिए। हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक जापान पहुंच गया है भीख मांगने के लिए। एक नया वीडियो आया है जापान से, पाकिस्तानी पब्लिक जापान में भीख मांग रहा है। और वही वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक को दिखा के पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है। उन लोगों का रिएक्शन कैसा है देखिए। वो लोग बोल रहा है पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं। हाँ दोस्तों, जो वीडियो आया है जापान से वो पाकिस्तानी है। वो लोग तो अरब नहीं जा पा रहा है, दुबई नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का तो वीज़ा बैन है अरब में। अरब में जाके भीख मांग रहा था पाकिस्तानी पब्लिक, इसलिए निकाल दिया गया है अरब से, वीज़ा के ऊपर बैन लगाया गया है, इसलिए वो लोग पहुंच गया जापान। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक बोल रहा है वो वीडियो देखने के बाद, पाकिस्तान से ज़्यादा भीख मांगते हैं हिंदुस्तानी पब्लिक बाहर कंट्री में। हाँ दोस्तों, ये है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। पाकिस्तानी पब्लिक का सोच कैसा है ये आप लोगों को मालूम चल जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या है, कैसा है, वो लोग क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है हिंदुस्तान के बारे में। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाम अल्ताफ़ हुसैन। करते क्या है? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, दुनिया के सिनेरियोज की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है, एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं, क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पहले हम देखते थे दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं, अब एक और जगह सामने नज़र आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। 说的是把这个当同学的同学，那么快就变了，那么死命了。 जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है तो वो उस वीडियो के देखने के बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी अच्छे असल वाली लैंग्वेज में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों, हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारे हुक्मरान तकबे पे जाता है। जो लोग पैसा कमाते हैं और ये पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस पे, हुक्मरानों पे। तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे वो ये रोज़गार इनको लोगों, गरीब लोगों को भी मिले
और मुल्क में ही रहें, वो कारोबार अच्छा बाइज़्ज़त कारोबार कर सकें। तो ये बहुत मुल्क की बदनामी होती है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोज में तो कुछ ज़्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोज में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाएं, सऊदी जाएं, जापान जाएं, कहीं भी जाएं जाके मांग रहे हैं। सर वो क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गए हैं ना, ये लोग ये तवज्जो नहीं देते गुर्बत मिटाने के लिए या गरीब को फैसिलिटेट करने के लिए या अच्छा रोज़गार देने के लिए। पाकिस्तानी ये पॉलिसी ही नहीं बनाते इस तरह की। अगर ये पॉलिसी इस तरह की बनाएं तो मेरा ख्याल में ये इनको जाके इस तरह की मुल्क को बदनाम करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। सर हम तो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं हिंदुस्तान को, इंडिया को, इंडिया के लोगों को, हम उनको बुरा भला भी कहते हैं और काफ़ी चीज़ों में हम उनके गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन जब आती है इंटरनेशनल लेवल पर तो उस टाइम पे इंसल्ट हमारी हमेशा की जाती है, उनकी नहीं की जाती। फिर सर इसमें क्या सच्चाई है? क्या हम उनको जो ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सब झूठ है? हम अपने आवाम को सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए करते हैं? ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हमारी ये तवज्जो बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे ये कहते हैं, ये सोचते ये हैं कि हम इंडिया को कहते रहे गुर्बत है इंडिया में भी, लेकिन उनमें गैरत भी है, उनमें इंडिपेंडेंस भी है, उनमें गैरत भी है। हमारे लोगों में ये चीज़ नहीं है, ये बताई नहीं गई है। इनको सिर्फ महकूम रखा गया है, इनको गरीब रखा गया है ताकि ये हमारे इशारों पे नाचते रहें, ये हमारे इशारों पे करते रहें। तो ये कोई समझदार, ये तालीम की भी कमी है, तालीम देते नहीं हैं, इदारे अच्छे बनाए नहीं हैं। यही मेन वजह है कि वो इंडिया को इतना नहीं होता और हमारी तवज्जो उधर कर देते हैं। और पाकिस्तान की ये मसला ये रहता है। अगर हम देखें ना तो इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के दो बंदों को खड़ा किया जाए ना तो कोई मतलब सवाल किया जाए तो उसमें ज़्यादा जो एजुकेटेड होगा वो ज़्यादा कौन होगा? वो इंडियन होगा। और इवन के छोटे छोटे महाज पे वो इंडियन ही नज़र आता है। सर अगर हम देखें तो इंडिया ने तरक्की की तरफ राह मतलब अपनी पकड़ी, क्यों? उनमें ऐसी क्या चीज़ें थी जो उन्होंने कहा कि भाई तरक्की करनी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं समझना? ये हकीकत है, तो क्योंकि पिछले 70 सालों से हमें तो ये पता नहीं अब क्या इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान की आज़ादी के नारे भी बनते हैं, हमें हर साल एक नारा भी मिल जाता है। लेकिन इंडिया ने जो है वो गुर्बत मिटाने के लिए उन्होंने काम किए हैं, उनके सियासतदानों ने, उनके हुक्मरानों ने। गुर्बत है वहाँ पे भी, लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे हम पहुँच चुके हैं। ऐसे सिनेरियोज में हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जो इस टाइम इंटरनेशनल हमारी इमेज बनी हुई है? हम कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान का? ज़बानी कलामी तो है, हम करते रहे, 1000 दफ़ा करते रहे, लेकिन रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी, वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो हम नहीं कर सकते। इंडिया का मुकाबला हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जितनी देर तक हमें गरीब जो पॉलिसियाँ ना गरीबों के लिए वो ना बनाएं। ये बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जो जाते हैं इधर बहुत लोग उधार लेकर कमेटियाँ डालकर बाहर जाते हैं, फिर उसके वो जब घर की तरफ वो डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो घर के या खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वह हम मांगने पर मजबूर होते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान ने में कुछ नहीं दिया। यकीन जाने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने। इधर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे जो ये लीडर हैं बस इनका भी खुदा ही हाफ़िज़ है। अगर हम देखें ना तो अभी एक रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है, जापान में एक आदमी लाहौर का ही है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी दिखाया गया है। लाहौर का एक बंदा जो कि जापान गया है वो प्रॉपर वहाँ मांग रहा है और पाकिस्तान का नाम लेके मांग रहा है। और उसके बाद सर वहाँ पर जब एक वीडियो बंदा बना रहा था तो उस वीडियो देखते ही वो कहते तुम क्या करो, मतलब अपनी असल ज़बान में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि जापान हो जाए, सऊदी अरेबिया, दुबई हो गया, हर जगह पर सिर्फ पाकिस्तानी नज़र आता है, हिंदुस्तानी क्यों नहीं नज़र आता? वो इसलिए कि ये हमारे मुल्क में लोगों को आदत पड़ गई हुई है मांगने की, क्योंकि हम बेसिकली बकारी हैं। हमारे जो बड़े लीडर हैं वो भी बकारी हैं। अब देखें ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसको क्यों लोग कहते हैं बकारी? इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉपर्टियाँ बनाई। हम बेसिकली मांगने वाले हैं, उनमें मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में है, क्योंकि वहाँ मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ती, मांगने में पैसा बन जाता है, इज़्ज़त बन जाती है। क्योंकि इधर पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसकी इज़्ज़त है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी एक ज़रा भर की भी वैल्यू नहीं है। नेगेटिविटी में या मांगने में हमने कभी हिंदुस्तानी को क्यों नहीं देखा? वो इसलिए नहीं देखा कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मेहनत करेंगे, हम यानी कि जॉब अच्छी करेंगे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो फिर उसके बाद हमें जब रियलिटी का पता चल जाएगा कि मांगना कोई बात नहीं है, हम अपने पाँव पे खड़े होकर मेहनत करके
अपने बाजुओं के बलबूते पे हम कमा के अपनी औलाद को हलाल का कमा के उसके बाद उनकी परवरिश इस तरह की करें, उनकी आते उनको ये बताएं कि बेटा ये मांगना कोई बात नहीं है, अपनी मेहनत करके कमाएं। एक दफ़ा मुझे इतना पता है, जब एक दफ़ा मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है ना, उसके बाद जो पैसे के साथ फिर पैसा कमाया जाता है, फिर मांगनी कोई ज़रूरत नहीं है। 76 साल हो गए पाकिस्तान को, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। ये तो सरजमी है, इसको चलाने वाले पहले और थे, अब और है, अब भी आने वाले पता नहीं कौन होंगे। लेकिन अगर जो हमारे चलाने वाले हैं सर, अगर उनकी बात करें तो जिस टाइम 47 का टाइम था, तो वहाँ पर इंडिया के अंदर बड़े बड़े मतलब जो लीडर्स थे या जो भी थे, उन्होंने ये कहा था कि ये मुल्क ज़्यादा देर तुम नहीं चला पाओगे कायद। तो कायद आज़म ने कहा था नहीं मैं चला के दिखाऊंगा, मैं अपने अलग रियासत बना रहा हूँ, मैं इसको बरकरार रखूंगा। सर अब क्या हुआ है, अब क्या सिनेरियोस लग? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बात यह है कि जिसने पाकिस्तान बनाया है उसको क्या मिला है, उसको भी गद्दार कह दिया है, कायदे-आज़म को गद्दार कह दिया। उसके बाद हमें पाकिस्तान को चलाने वाले लोग अच्छे मिले नहीं हैं। बस ये देखें ना, अब देखें ना, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे भी यानी कि यहाँ से उठा के ले जाएं। ऐसे ही है ना, जो पाकिस्तान में जो हकीकत बात, जो सही बात बताएगा, हकीकत बोलेगा, उसका इधर रहने का कोई हक नहीं है। कोई इदारा आ जाएगा उठा के ले जाएगा, कोई देखा उसकी वीडियो देखी उसको उठा के ले जाएगा। यहाँ सच बोलने का कोई रिवाज ही नहीं है, और सच बोलना जुर्म है इधर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़मीर की बात है, जो मांगने इधर ही मांगता है वो उधर ही मांगेगा। मतलब मांगते हैं ना, बाहर जाके मांगते हैं ना पाकिस्तान। नहीं, कारोबार करते हैं, मांगते तो नहीं ना बेटा, ये बात नहीं। सच है कि नहीं? ये बात सच है। ये बात ऐसा है ना, पाकिस्तान के काम सिविलियन नहीं मांगते, पाकिस्तान के लीडर्स बाहर मुल्कों में जाकर वो मानते हैं, तो आम शहरी से हम क्या गिला करें। तो पाकिस्तान में अभी बेरोज़गारी भी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, और सरकार ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है। जितने भी नशिस्तें हैं वो सिफारिश में ही होते हैं, तो बाहर जाकर उनके पास ना कोई उस तरह का हुनर होता है। वो देखते हैं मुझे, जब मैं इधर काम करूंगा मुझे काम करने से कम मिलेगा, जब मैं मांगूंगा मुझे ज़्यादा मिलेगा, पाकिस्तान की बनिस्बत मुझे ज़्यादा मिलेगा यहाँ। मुझे बताइएगा अंकल, आप इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है या पाकिस्तान में ज़्यादा गुर्बत है? आप पहले तो इंडिया में थी, आप पाकिस्तान में आ गई। अब इंडिया में नहीं गुर्बत? नहीं, इंडिया में है, मतलब थोड़ी है। थोड़ी है। इंडियन क्यों नहीं मांगता बाहर जाके, पाकिस्तानी क्यों मांगता बाहर के ममालिक? इंडिया थोड़ा समझदार, साइंस से चलता है। हम पढ़े लिखे जाहिल है कि हम पढ़े लिखे ही नहीं है? नहीं, कौन सा पढ़ा नहीं है और जाहिल है, कौन सा पढ़ के और समझ जाए। बताएं कि बाहर जाके पाकिस्तानी मांगते हैं दूसरे ममालिक में या नहीं? नहीं मांगते। नहीं मांगते। अगर मैं प्रूफ दे दूं कि मांगते हैं? कोई मजबूर होगा जो मांग रहा होगा। सर एक होता मजबूर, दो होता मजबूर, और इतनी मजबूरियाँ तो पाकिस्तान में मांग लो। पाकिस्तान का नाम तो ना बदनाम करो ना बाहर जाके मांग के। जी बिल्कुल, आपने जवाब अच्छा दिया। पाकिस्तान में मांग लो, मांगना है तो इधर भी मांग लो, मांगना तो उधर भी मांग रहे हो, इधर आके मांग लो। सही कह रही हो कि नहीं? बिल्कुल दुरुस्त है। बाहर जाके पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाहर के लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमें वीज़ा देंगे? कभी नहीं। इंडियंस क्यों नहीं बाहर जाके मांगते? कभी हमने नहीं सुना सऊदी में, दुबई में, जापान में, इजिप्ट में कहीं नहीं सुना कि इंडियन मांगता हो। क्यों नहीं मांगते? मुमकिन है मांगते हैं, वो भी बांग्लादेश के लोग मांगते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तो खुद रह के आया हूँ सऊदी अरब में 8.5 साल। अच्छा। तो मैंने अक्सर बंगालियों को ही देखा है मांगते। हाँ, हमारे पाकिस्तानी लोग ऐसी हरकत नहीं करते। वाह सर, आपने रियलिटी बताई है कि हिंदुस्तान में मांगते होंगे वहाँ पे। मुमकिन है, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, ये सही कह रहे हैं। अभी इस अंकल से हमें गिला भी नहीं है, शायद ये न्यूज़ नहीं देखते, शायद ये एक्टिव नहीं है इतना, इनको मालूमात ऐसी चीज़ों का मालूमात नहीं है। वो शायद सिर्फ पाकिस्तान को देख कर बोलते हैं और इंडिया से इख्तलाफात रखते हैं, शायद उसको नहीं देखते। और उसके अलावा मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक घर को चलाने वाला एक वालिद होता है। जब वालिद मांगता है तो बच्चे लाजमन मांगेंगे। पाकिस्तान का यही हालत है। जब बड़े बड़े लीडर नवाज शरीफ, इमरान खान है, जब बाहर जाते हैं मांगने के लिए, तो आम बंदा भी मांगेगा। इमरान खान की बात ना करें आप, इमरान खान ही मांगता। इमरान खान के टाइम में सबसे ज्यादा जो है कर्जा लिया गया है, उतारा भी गया लेकिन लिया भी, लेकिन वो उतारा भी उसने। हाँ, जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद कैसे मुसलमान और कैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की बजाय उस बंदे के पीछे है जिसने कुछ किया ही नहीं 3 सालों में। अपने कलमा पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे, हमारा ऐसा आदमी चाहिए कि हमारे यहाँ बहन है, आपकी सिर में पर्दा हो, हमारा मुल्क अमन में हो, पुरअमन हो। जब औरत पर्दा करेगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, इंशाअल्लाह तरक्की होंगे। अच्छा। इज्जत होना चाहिए, बड़े छोटों की कौम परस्ती नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए
अंकल मर्द अगर अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेगा, औरत की इज्जत करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं करेगा, आप भी इस मुल्क का भी मतलब जो उठता है औरत को क्रिटिसाइज करने लग जाता है, औरत के पर्दे की बात करता है। क्यों अंकल, मर्द क्यों नहीं ठीक हो सकता? ठीक है, हम आपसे पैदा है कि नहीं है, अब हमारी बहन है, सब इज्जत में हो, गुर्बत ना हो। ये हमारा आधा पाकिस्तान महरूम पड़ा है। अच्छा। देखो हर जगह में काश ज़मीनों में लगाना चाहिए खुदा के लिए। जो बार हमारे साथ पहाड़ी इलाके है, मैदानी भी है, उसमें देखो पेट्री लगाना चाहिए। इसमें हम सब अपने मुल्क में मेहनत करेंगे, अपना पसीना गिराएंगे, बैरूनी मुल्क में जाना नहीं पड़ेगा। जिन बंदों ने अपना खून पसीना बहा के बड़ा कुछ करके दिखाया, उन बंदों के साथ पाकिस्तान में अच्छा सलूक किया गया। देखो बिल्कुल, देखो भाई हम सब हाँ या ना में जवाब दे, किया गया। नहीं किया। नहीं किया। ये मुल्क तब तरक्की करेगा जब अभी अंकल ने बात की, जैसे बंदे नहीं रहेंगे यहाँ, एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहेंगे यहाँ। जब ये खुल के सोचेंगे फिर होगा, फिर साइंस की तरफ आएंगे थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट, तो रिलीजन्स को थोड़ा सा साइंस से हट कर फिर तरक्की करेंगे। आपको नहीं लगता जब घर से बेटी निकलती है उसे समझाया जाता है कि बेटा तुम सर पे दुपट्टा लो, हिजाब करो, निकाब करो, इस तरह रहना, उस तरह रहना। अगर उसकी जगह एक मर्द को समझाया जाए कि बेटा जब तुम बाहर निकलोगे तो औरत की इज्जत करना, आंखों में शर्म रखना, औरत को ना देखना, तो आपको नहीं लगता मुल्क भी तरक्की कर जाएगा? जो उठता है औरत को क्रिटिसाइज करता है, औरत को बुरा भला कहता है, मर्दों को अगर समझाया जाए तो आपको नहीं लगता कि दोनों के साथ चलेगा मुआशरा और अच्छी तरक्की कर जाएगा? यही है, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे आप ओवैस में जाए, अमेरिका, यूरोप, वो तरक्की कर रहे हैं, इसकी वजह से कर रहे हैं। हमारा ज़हनियत अभी तक इन चीज़ों में फंसा है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही नहीं है, साइंस की तरफ जा रही नहीं है। हमारा सारा ही जो मौक़िफ़ है वो औरती है। जब हम उसे ब्लेम करते हैं, क्रिटिक करते हैं, हमारे सारे चीज़ें यहाँ ही है, तो मुल्क ऐसा कैसे तरक्की करेगा? आगे है, थोड़ा सा आपने सारी बातें सुनी, क्या तज्जिया निकालेंगे? अभी आपने जो लास्ट बात की है कि अगर वे नहीं करेंगे दुपट्टा ये वो तो हम तरक्की करेंगे। दुपट्टे और तरक्की का आपस में तल्लक क्या है? ये ऐसे लोग जो भी गए थे, मुल्क है, वहाँ पे लोग कपड़े नहीं पहनते तो उनके पे अज़ाब आ गया। मैं जवाब देता हूँ। जे आपके मुल्क में इतने एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो ये नहीं चाहते, वो साइंस मुखालिफ है। साइंस वो एवोल्यूशन को छोड़ो, नहीं मानते, वो नहीं मानते कि वो बोलते सूरज गर्दिश कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता। वो साइंस को नहीं मानते, औरत के खिलाफ है, तो उनके वो हमारे जहनों में चीज़ें भर रहे, फिर हमारे चीज़ें मज़हब से आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ इधर ही अटकते गए। लिबरलिज्म हम में कुछ भी नहीं होगा। ये बातें तो सब करते हैं, सोल्यूशन व्हाट इज सोल्यूशन इसका है, तो सबसे पहले हमारे साइंस टेक्नोलॉजी को हमें वो देना होगा। जितने भी इतने मुल्लाज है, जितने भी ऐसे बातें करते हैं, उनको बैन करना चाहिए। उनके जो जितने भी मीटिंग होते हैं उनको बंद करना चाहिए। कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब मॉडर्न थिंकिंग यही होती है। आई अप्रिशिएट। बिल्कुल होना भी ऐसे चाहिए। अगर हम देखें तो आज एक और भी खबर आई कि इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर उन्होंने रूल पास किया कि स्कूल के अंदर आप हिजाब नहीं लोगे। अब ये मुस्लिम्स हवा बना रहे हैं कि भाई मुसलमानों का हक तोड़ दिया, हिजाब नहीं करने देंगे क्लासरूम में। अब आज अगर मुस्लिम्स ने डिमांड किया है कि हमें हिजाब करने दो लड़कियों ने, तो कल हिंदू लड़कियां कहेंगी हमें तिलक लगाने दो, हमें साड़ी पहन के आने दो। ऐसे तो फिर माहौल ख़राब होगा ना। तो क्या आपको नहीं लगता रूल्स के साथ चलना चाहिए? बिल्कुल ऐसी वैसे भी जो रिलीजन है ना, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। अगर मैं जन्नत में जाना है तो जिधर भी जाना है, मुझे यकीन है नहीं, वो मेरा अपना प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही होगा। कम से कम किसी दूसरे का मुझसे नहीं पूछी जाएगा ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इसको बना लिया सोशल प्रॉब्लम कि अगला मैं मुसलमान हूँ तो ये सबको मुसलमान करके रहूँ, मैं हिंदू हूँ तो सबको हिंदू करके रहूँ। ये वाला काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट। लास्ट पे मुझे बताना है, जिस तरह से यहाँ पर कुछ अंकल जैसे, मैं उनका फिर भी एहतराम करूँगी, लेकिन कुछ अंकल जैसे तंग जहन के या एक्सट्रीम सोच के हैं। हाँ। ये जो अंकल है ना सारे, मैंने वो कहते हैं जनरेशन एक्स, ये सारी बड़ी हुई ज़ियाउल हक के दौर में। और जो ज़ियाउल हक का दौर था वो इस तरह का ही दौर था, मॉडर्न था, फिर भी मॉडर्न था। नहीं, तब मॉडर्न नहीं था, बल्कि आप 1970 और 60 का पाकिस्तान और अफगानिस्तान उठा के देखे, आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान से लोग काबुल जाते थे सिर्फ इंजॉय करने, जिस तरह ईरान था ना, बिल्कुल सेम। बाद में फिर ज़ियाउल साहब आए, उन्होंने अपना इस्लामिक नया वर्जन फैलाया, वही वर्जन वो अंकल के जहनों में सेव है। इसलिए हम जनरेशन है, हम फ्लेक्सिबल हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, सारे करते हैं। लेकिन उनके जहन में जो बात फिक्स होगी वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ जनरेशन का और कोई मसला नहीं। आप मुझे बताइएगा सर, इधर ही रहिएगा आप एक मिनट, आप मुझे बताइएगा अब भी इस टाइम की बात करें, पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर जाके मांगते हैं या फिर हिंदुस्तानी ज़्यादा बाहर जाके मांगते हैं, बाहर ममालिक में?
बाहरी ममालिक में मेरे ख्याल से जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बेड़ा गर्क किया ना। अभी आज एक वीडियो सामने आ रही है कि जापान में एक आदमी है, उसका बायोडाटा भी निकाला गया, लाहौर का था, वो वहाँ जाके मांग रहा है, प्रॉपर उसके स्टाइल इतना अच्छा था कि मांग रहा है। तो भाई पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हिंदुस्तानी बाहर जाके क्यों नहीं बदनाम करते हिंदुस्तान को? मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। अच्छा। मैंने तकरीबन कोई पिछले दिनों में सऊदी में लड़के भिजवाए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने यही काम किया है। अच्छा। उन्होंने बदनाम जाके किया है। अच्छा, मतलब सऊदी अरेबिया में आप रहे हुए हैं? जी रहे हुए हैं। वहाँ पे हिंदुस्तानी भी होंगे? बिल्कुल हैं। उनका क्या तरीकाकार था, वो कैसे चलते थे अपने? जो हिंदुस्तानी है ना, हमारे पाकिस्तान से वो कम मांगते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने ज़्यादा बदनाम किया हुआ है। हिंदुस्तानी भी मांगते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादा उन्होंने बदनाम किया। सऊदी अरेबिया में कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि ये इंडियंस आके मांग रहे हैं हमेशा पाकिस्तान को? फिर सऊदी क्या इंडिया का फेवर करता है जो इंडिया के बारे में बुरा नहीं बोलता? नहीं, फेवर वो नहीं करता, लेकिन वो जो हकीकतन जो बात होती है वही बात करते हैं। कभी इंडिया के बारे में बुरा क्यों नहीं कहा? ये तो नहीं पता मुझे। बुरा कहना चाहिए, इस्लामी मुल्क। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ठीक है। और पाकिस्तानियों को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों को बर्बाद कर दिया है तुम्हारा गवर्नमेंट ने, ठीक है। तुम्हारा गवर्नमेंट ने तुम लोगों को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारा पीएम जाके बाहर मांगते रहते हैं, तो तुम्हारा पब्लिक तो मांगेगा। क्या करेगा वो लोग? खाना नहीं है, खाना तो पड़ेगा, घर में खाना नहीं है तो क्या करेगा? बाहर जाके मांग रहा है। तुम्हारा पीएम तो मांग रहा है तुम्हारा पीएम जो है वही तो मांग रहा है, तो पब्लिक क्या करेगा ये तो सोचो पहले। और हिंदुस्तान क्यों नहीं मांगता है? हिंदुस्तान मांगता नहीं है बाहर जाके, क्योंकि घर में खाना है। मांगेगा तो हिंदुस्तान में मांगेगा, बाहर जाके क्यों मांगेगा? हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, तुम लोगों को खरीद लेगा हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तानियों को मांगने का जरूरत नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं। कैसे मेहनत करना पड़ता है ये जानते हैं हिंदुस्तान के पब्लिक, ठीक है। जिन्ना जिसने पाकिस्तान को बनाया था वो गद्दार था, वो बेईमान था, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी किया था। तो तुम लोग क्या सोचा था? तुम लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेगा? हिंदुस्तान के साथ गद्दारी किया, तुम लोगों के साथ भी गद्दारी किया जिन्ना। तुम लोगों को अलग करके तुम लोगों के साथ गद्दारी किया था, हिंदुस्तान से अलग करके तुम लोगों के साथ गद्दारी किया था जिन्ना ने। और इस तरफ भी गद्दारी किया, पाकिस्तान अलग बना के, अलग पाकिस्तान बना के हिंदुस्तान के साथ भी जिन्ना ने गद्दारी किया था। वो गद्दार था, बेईमान था। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानियों का रिएक्शन, ठीक है। ये था पाकिस्तानियों का सोच। आप लोगों ने तो बहुत कंट्री घूमते रहते हैं, मैं जानता हूँ। मैं तो बाहर गया नहीं, मैं तो हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, बाहर नहीं गया अभी तक। तो आप लोग बोलिए, बाहर कंट्री में जाके किसी को देखा है क्या हिंदुस्तानी मांगता हुआ? हाँ, लेकिन पाकिस्तानियों ने देखा है। क्या बोलिएगा, ये है पाकिस्तानियों का सोच। आप लोगों का सोच क्या है? मेरा कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, आके बोल दीजिए आप लोगों का सोच कैसा है, क्या है। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।